अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। गर्मियों के लिए ख़ास मज़े का फ्रूटी मॉकटेल बहुत ही मज़े का बनेगा। फ्रिज में रखें, ठंडा करें और खाइए। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और एकदम मूड को फ्रेश कर देने वाला है। इस बनाने का तरीका बहुत ही सादा और सिंपल है। इसके लिए हमें चाहिए फ़्रेश मिल्क और व्हिपिंग क्रीम। आप चाहें तो बाज़ार की व्हिपिंग क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 पैकेट चाहिए होंगे अगर आप बाज़ार की इस्तेमाल करें। अब जबकि मैंने इसे खुद बनाया है। इसके लिए 1 गिलास दूध में कस्टर्ड पाउडर और चीनी डालिए और इसको मीडियम फ्लेम पर बना लें। बनाने के बाद इसको ठंडा करें और बाउल में नीचे इसकी लेयर लगा लें। उसके बाद व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए भी जो बाकी का आधा दूध है वो ले लें। उसमें कॉर्नफ्लोर, चीनी और मिल्क पाउडर डाल लें और मीडियम फ्लेम पर इसको भी बना लें। चम्मच मुसलसल हिलाते रहें। कॉर्नफ्लोर की वजह से ये बहुत ज़्यादा जल्दी पेंदे के साथ लग सकता है, तो पैन के साथ इसको लगने नहीं देना, तेज़ी से बनाना है। जब ये बनने के पर आ जाए तो फिर आप इसको बीटर के साथ बीट कर सकते हैं। ऊपर ही मैंने पैन में ही इसको बीट करिए है अच्छी तरह। मैंगो 3 अदद और बनाना जो 6 थे। इसको आप अपनी पसंद के स्लाइसेस में काट लें, जिस तरह आपको पसंद हो उसी तरीके से इनकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद जो हमारा कस्टर्ड था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हम इसके ऊपर इसकी लेयर लगा लेंगे। ये देखें, इसकी लेयर लगा लेते हैं। लेयर लगाने के बाद इस पर व्हिपिंग क्रीम हम डालेंगे, चाहे घर की बनी हो या बाज़ार के, दोनों पैकेट आप इस पर डाल लें। डालने के बाद खीरा भी हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा खीरा है, हाफ़ खीरा, वो भी मैंने इसमें डाला है। इससे भी इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। ड्राई नट और व्हिपिंग क्रीम ऐड करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, जैसे हम रशियन सैलड को मिक्स करते हैं या फ्रूट सैलड्स वगैरह को मिक्स करते हैं, इस तरह इसकी मिक्सिंग नहीं करनी। आराम से हल्के हाथों के साथ इनकी मिक्सिंग करनी है, जहाँ पर के कहीं पर कस्टर्ड और कहीं पर क्रीम का टेस्ट आए। ये देखिए, चम्मच लेके उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको करते जाएं। बिल्कुल मिक्स नहीं होनी चाहिए हर चीज़, कि उनका सबका जायका एक जैसे हो जाए। हर बाइट के साथ जो फ्रूट है, कस्टर्ड है और क्रीम है और ड्राई नट्स हैं, उनका टेस्ट आपके मुंह पे अलग-अलग महसूस होना चाहिए और यही मॉकटेल की ख़ास खूबी है। ड्राई नट के बाद इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ये जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। गर्मियों में ये बहुत ही मज़े का है, बना के फ्रिज में रख दें। बच्चे बेवक्त भूख के लिए बेहतरीन खाना है, एनर्जेटिक है और इस मौसम में वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।